के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है योग और स्वास्थ्य पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, ये कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आते हैं ताकि आप अपने आप को हर प्रकार के रोगों से बचाव कर सकें, आप अपने आप को स्वस्थ रख सकें, निरोगी रख सकें। क्योंकि ये मनुष्य जीवन जो हमें मिला है, ये नेक कार्यों करने के लिए मिला है, मनुष्यता के लिए मिला है, या इस पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु हैं या जो प्रकृति है उसको संजोने के लिए ये जीवन हमें मिला है, जिसमें हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन भी करते हैं, मनुष्यता के लिए कार्य भी करते हैं और अपने जीवनोपार्जन हेतु भी हम कार्यों को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन ये होगा संभव तब जब आपके अंदर ऊर्जा रहेगी, आपके अंदर ताकत होगी, तभी आप ये सब कर पाएंगे। और अगर आप बीमार रहेंगे तो ये सारी चीजें नहीं कर पाएंगे और बल्कि स्वयं किसी और पर आश्रित हो सकते हैं। तो इसीलिए इस कार्यक्रम के साथ आपका जुड़ना बहुत जरूरी है ताकि आप अपने शरीर को स्वस्थ और बेहतर रख सके। और इसीलिए आप सभी को याद भी दिलाते हैं कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठे तो कॉपी और पेन जरूर लेकर बैठा करें, नुस्खे और उपचारों को आप लिख जरूर लिया करें ताकि आपके जहन में उम्र भर ये सब चीजें बनी रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के मुख्य विषय पर चर्चा। आज के इस अंक में गुरुजी हम पुरुषों के लिए एक विषय पर बात करेंगे, शीघ्र पतन की। ऐसा माना जाता है कि गृहस्थ जीवन में अगर इस तरीके की समस्या हो तो गृहस्थ जीवन बहुत ज्यादा अस्त व्यस्त हो जाता है और बहुत तकलीफें भी होती हैं, शरीर भी कमजोर हो जाता है। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा कि आखिर ऐसी कौन सी बड़ी वजह है, ऐसी कौन सा बड़ा कारण है जिसकी वजह से ऐसे विकार उत्पन्न हो जाते हैं। देखिए, शीघ्र पतन होने का कारण एक नहीं, इसके कई कारण हैं। यदि आप हस्तमैथुन करते थे तो दुनिया की कोई ताकत नहीं कि आपका शीघ्र पतन रोक दे। दूसरा नंबर है इसका कि यदि आप गंदी पिक्चरें देखते हैं और हमेशा आपका मन भटकता है, शीघ्र पतन आपका शरीर टच होते ही आप डिस्चार्ज हो जाएंगे। परंतु शीघ्र पतन आपको चाहे किसी भी कारण से है, इसको रोकने के लिए एक ने हमारे पास सैकड़ों दवाइयाँ हैं, परंतु आप जो अपने घर में इसका सबसे अच्छा उपचार कर सकते हैं, जब आप में बूर आना शुरू होता है तो कच्चा बूर तोड़ करके छाया में सुखा लें, सुखा के उसका पाउडर बना लें और कांच की शीशी में रखना, प्लास्टिक में नहीं रखना। इसमें से 2.5 ग्राम, लगभग 2 से 2.5 ग्राम सुबह और शाम को आप गाय के 15 से 18 डिग्री जो दूध गर्म है, उबालने के बाद इतना रह गया, उसमें शहद मिला के लेते हैं तो आपका वीर्य गाढ़ा होगा, शीघ्र पतन समाप्त हो जाएगा। परंतु वो तो मौसम के अनुसार ही मिलेगा बूर आपको, 12 महीने तो मिलता नहीं। तो इसके लिए छुहारे से पहले दिन आप 2 छुहारे दूध में उबाल लें, उबाल के कुटरे निकाल दें, छुहारे को खाते जाएं, ऊपर से दूध पीते जाएं। 2 सुबह ले लें, 2 शाम को ले लें और खूब पसीना निकले, इतनी मेहनत करनी है। जितने आप मेहनत ज़्यादा करेंगे पसीना निकलेगा उतने बचेंगे। फिर दूसरे दिन 3-3 कर दें, चौथे दिन 4-4 कर दें, ऐसे 10 तक पहुंच जाए, यानी 20 रोज के खाने शुरू कर दें। तो आप ये समझें कि 3 महीने में वज्र शरीर हो जाएगा, चेहरे पे चमक भी आएगी। और औरत के पास जब आप जाएंगे तो औरत हाथ जोड़ देगी कि तू किसी और के पास चला जा, मेरे बस का नहीं। ये इससे ताकत आती है।
और यदि आपको काला खजूर मिल जाता है तो भी पहले दिन 2, सुबह 2 शाम को, दूसरे दिन 3, ऐसे 10 तक जाना है। और 3 महीने में फिर आपके अंदर पूरी ताकत आ गई। परंतु 3 महीने का इसमें ब्रह्मचार्य रखना पड़ता है। और आम के बूर का ये तो आप 12 महीने ले सकते हैं। जैसे आपने आम का बूर सुखा करके आधा किलो के लगभग रख लिया तो आधा किलो आपके साल भर चलेगा। साल के बाद फिर कर लो। और ये बुढ़ापे तक भी काम देता है। इससे जैसे आदमी की उम्र 60 साल से ऊपर जाती है तो उसके पेशाब का प्रेशर भी कम हो जाता है और सेक्स पावर तो उसकी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। परंतु आम का बूर, छुहारा और खजूर लेने से उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता। और जिनको गदूद हो जाते हैं, जिनका पेशाब प्रेशर से नहीं आता और जिनके निचला हिस्सा बहुत भारी रहता है, उनके लिए सबसे अच्छा है कि अनार का जूस निकाल लें आधा गिलास और सुबह खाली पेट दांतन कूड़ा करने के बाद पीने में आधा घंटा लगाएं। और फिर उसके बाद आप थोड़ी सैर कर लें। फिर मेहनत इतनी करें कि आपको पसीना आए। ये आधा गिलास सुबह, आधा दोपहर को 2 टाइम लेने से 3 लें तो बहुत ही बढ़िया, 2 टाइम ले लें। आप हफ्ता 15 दिन में देखेंगे कि आपका नीचे का हिस्सा जो था, जो भारीपन था, उसमें हल्कापन आ गया और पेशाब जैसे जवानी में आपको प्रेशर से आता है ऐसे आना शुरू हो गया। गदूद का नामो निशान नहीं रहा। अब अनार नहीं मिलता आपको तो फिर आप कीवी 4 या 5 कीवी सुबह खा लें, इतनी शाम को खा लें, तो उससे भी आपको यही परिवर्तन आएगा। अब इसके अलावा ये नहीं कर सकते हैं तो टमाटर तो आपको 12 महीने मिलता है। टमाटर का सूप बना लें। 1 गिलास सूप सुबह पिए, 1 दोपहर को पिए, 1 शाम को पिए। तो हफ्ते में देखेंगे कि आपको पेशाब बड़ा खुल के आ रहा है और जो आपका नीचे का हिस्सा बिल्कुल टाइट हो रहा था, ये बिल्कुल रुई की भांति मुलायम हो गया। तो ऐसे हमारे पास सैकड़ों चीजें ऐसी जिनसे हम ये उपचार करते हैं। परंतु नाड़ी परीक्षण में जब रोगी का पता लगता है कि हाँ भैया इसको ये बीमारी है और ये चीज़ें नहीं हो सकती हैं, तो उसमें हमने दवाइयाँ बना रखी हैं। एक 16 नंबर सी है और एक 17 नंबर बी है। इसको मिला के जब हम उसको रोगी को देते हैं तो इसका ये सारा रोग समाप्त होता है। और जिनको गतूरता है उनका तो ऐसे ऑपरेशन होता है इससे जैसे डॉक्टर करते हैं। और एक खुराक लेने से ही 2 घंटे के अंदर जो पेशाब आएगा, जो बूंद बूंद आती थी, लग के आता था, चीस पड़ती थी, वो बंद हो जाएगी। और महीने 1.5 महीने में रोग बिल्कुल समाप्त। जैसे जवानी में पेशाब करते थे ऐसे बुढ़ापे में पेशाब करेंगे। इसके अच्छे कारण होते हैं। बिल्कुल। तो वास्तव में दर्शकों, ये जो समस्याएं हैं, ये जो दिक्कतें आती हैं, अक्सर ये हमारी स्वयं की लापरवाहियों की वजह से आती है। अपने मन पर कंट्रोल ना होना, जीभ के स्वाद को बहुत ज़्यादा महत्वता देना, जिससे कि जो भी आपको स्वाद अच्छा लगे उसको आप खाते रहें। जब जो चीज़ सामने आई आपने खा लिया, कोई नियम नहीं है, कोई परहेज नहीं है। अगर ऐसी स्थिति होती है तब परेशानियां शुरू होती हैं, यानी रोग बनते हैं। और रोग भी
एकदम से कोई रोग नहीं आता शरीर के अंदर। सबसे पहले शुरू होता है विकार, छोटी छोटी परेशानी, असहजता। वही जब भी आप महसूस करें अपने शरीर में असहज होते हैं आप, तो आप कहीं ना कहीं ये समझ लें कि कोई ना कोई रोग आपके शरीर में पनपने का प्रयास कर रहा है। यदि आपने लक्षणों को पहचान कर उसका उपचार तुरंत कर लिया, जो कि इस कार्यक्रम में आपको बताए जाते हैं घरेलू नुस्खे, तब तो आप बहुत अच्छे से अपने उस रोग को शुरू होने के दौरान ही जड़ से समाप्त कर लेंगे। परंतु यदि स्थिति बिगड़ती है, वो रोग बहुत ज़्यादा आपके शरीर में घर कर जाता है, तो ऐसे में औषधि उपचारों से ही वह रोग ठीक हो सकता है। तो इसीलिए गुरुजी ने आपको जो सलाह दी है, आप उस पर अमल करते हैं तो यकीनन आपको लाभ मिलता है। और ऐसे बहुत सारे नुस्खे हैं, बहुत सारे उपचार हैं, जिनको यदि आप पढ़ना चाहते हैं विस्तार से, तो स्वस्थ विचार पुस्तकों के जरिए पढ़ सकते हैं। ये पुस्तकें आप घर बैठे कोरियर या डाक के माध्यम से मंगवा सकते हैं। इसके लिए आपको हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल करना है। कॉल करने का समय है सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। और यदि आप इस कार्यक्रम में अभी जुड़ना चाहते हैं, कोई भी ऐसा सवाल जो आपके जहन में है आपके शारीरिक कष्टों को लेकर, तो आप हमें कॉल करें या व्हाट्सएप के जरिए मैसेज भेज सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और जो व्हाट्सएप मैसेजेस हमें दर्शकों ने भेजे हैं, हम उनको भी जरूर इस कार्यक्रम में शामिल करेंगे। पहला व्हाट्सएप मैसेज हम यहाँ पर ले रहे हैं, राहुल भाटी जी हैं और मंदसौर से बात कर रहे हैं, और इनका सवाल है कि इन्होंने जिनके लिए पूछा है, इनके भाई साहब हैं, हॉस्पिटल में एडमिट हैं, 15 दिन से कोई आराम नहीं है और सिचुएशन ज़्यादा ख़राब है, यानी टीबी की प्रॉब्लम है उनको, और कोई इलाज नहीं मिल रहा है क्योंकि 15 दिन से हॉस्पिटल में फिर भी कोई रिलीफ नहीं है। टीबी की समस्या है। ऐसी कोई अगर समस्या होती भी है तो आप अपनी उन समस्याओं को बिल्कुल दूर कर सकते हैं। उपचार आपको तब चलाना है जब वो चीजें ठीक हो जाएं। तो गुरुजी, टीबी के लिए क्या कहेंगे आप? देखिए, आज पूरे संसार के अंदर ना मेडिकल में, ना आयुर्वेद में, ना यूनानी में, ना होम्योपैथी में, किसी में टीबी की दवाई नहीं है। मेरे पास टीबी की दवाई ऐसे है जैसे दूध में से मक्खी निकालना। जिस दिन मरीज मेरे पास आएगा उस दिन रात्रि 10 बजे के बाद ना कुछ खाने देना, ना कुछ पीने देना, सिर्फ बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसेगा। सुबह जब तक मैं नाड़ी परीक्षण करूं, एक बूंद भी पानी नहीं पिएगा, ना कुछ खाएगा। 9 से 10 के अंदर इसका नामकरण कराना, 10 से 12 मैं नाड़ी परीक्षण करूंगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी, सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएगी। फिर इसके बाद दवाइयाँ खाने की हैं, पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ, दांत मंजन है। जैसे इसके नाक में दवाई डाली जाएगी तो उसको उसी टाइम कम से कम 10 से 15% आराम तो परमानेंट मिल जाएगा, और 15 दिन में इसको 50 से 60% आराम मिलेगा। महीने 1.5 महीने में टीबी हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी और इसका सुखी जीवन होगा। क्योंकि मैं नाड़ी वैद्य हूँ, ना तो आपने मुंह से बोलना, ना कोई टेस्ट रिपोर्ट लानी, ना परिवार की हिस्ट्री बतानी। यहाँ का नियम है, जिस दिन आना उस दिन बुधवार नहीं होना चाहिए। गुरुवार से लेकर मंगलवार तक की मैं नाड़ी परीक्षण करता हूँ। 2 घंटे बैठता हूँ 10 से 12। न 10 से पहले नाड़ी परीक्षण करता हूँ, न 12 के बाद करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक जो भी रोग मिलता सब दवाइयाँ इकट्ठी दी जाती है, किसी एक रोग की दवाई नहीं देते। इन दवाइयों का वजन 15 किलो से लेकर 20 किलो के बीच का होता है। 15 दिन की दवाई का बीमारी के हिसाब से होता है। और इन दवाइयों की विशेषता है कि इनका साइड इफेक्ट कोई नहीं है। मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिनसे दवाइयाँ बनाता हूँ। मेरी अपनी फार्मेसी दवाइयाँ बनाने की, दवाइयाँ रजिस्टर्ड है, पेटेंट है, इनका साइड इफेक्ट कोई नहीं है। तो बिल्कुल आपकी जो समस्या है ये बिल्कुल ठीक होगी, और इसके लिए आपको स्वस्थ विचार आश्रम आने के लिए गुरुजी ने सलाह दी है। अधिक जानकारी के लिए आप हेल्पलाइन नंबर पर अवश्य कॉल कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर है। आगे बढ़ते हैं और